प्रोग्राम में आगे बात करते हैं जी ईरान के हवाले से। ईरान के हवाले से एक बड़ी तशवीशनाक ख़बर आई है। ईरान का शहर तेहरान, अब तेहरान में पानी की किल्लत का मामला सामने आया है और ये पानी की जो किल्लत है इसकी वजह से जो अफ़ेक्टेड लोग हैं वो हैं 1 करोड़ 60 लाख बाशिंदे। तेहरान में रहने वाले 1 करोड़ 60 लाख बाशिंदे इस वक़्त शदीद पानी की किल्लत का सामना कर रहे हैं। काफ़ी परेशान हैं ये लोग और ये जो सिलसिला है इसका एक बैकग्राउंड है और वो बैकग्राउंड है वो हम देखते हैं कि ये तकरीबन पिछले 5 साल से ये मामला चल रहा है। 5 साल से वहाँ पर कुछ कहत का मामला है। फिर दूसरी चीज़ ये कि बारिशें वहाँ पर बहुत ज़्यादा कम हुई हैं। बारिशें तकरीबन हम ये देखते हैं कि 40% ईरान में जो है वो रिड्यूस हो गई है। अगेन ये फिनोमेना जो है ये ग्लोबल वार्मिंग वाला फिनोमेना है। कहीं बारिशें ज़्यादा हो रही हैं, तूफ़ान ज़्यादा हो रहे हैं और कहीं पर बारिशें बिल्कुल नहीं हो रही हैं। तो 40% कम बारिशें हुई हैं ईरान में। फिर उसके बाद अगर बात की जाए टेम्परेचर्स की, तो ईरान में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ी है, गर्मी की शिद्दत में इज़ाफ़ा हुआ है। और फिर एक और फैक्टर है, वो ये है कि ईरान की आबादी में भी बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा हुआ है। तो जब आबादी में इज़ाफ़ा होता है तो फिर पानी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें मसाइल पैदा होते हैं। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जो ज़ेर ज़मीन से पानी निकाला जाता है, जो कि हमारे यहाँ पर भी ये सिस्टम राइज़ है, ये सारा मामला जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। और ज़ेर ज़मीन से पानी निकालने का जो मामला है उसकी तरफ लोग काफ़ी ज़्यादा राग़िब हुए हैं। तो पानी की जो सतह होती है, जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, उसमें भी किल्लत हो गई है। अब इस हवाले से ये ख़बर सामने आई है कि तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख लोग जो कि इस मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, वो पानी की किल्लत का शिकार हैं। और अगर हम डैम्स की बात करें तो इस इलाके को पानी फ़राहम करने वाले डैम जो हैं वो तकरीबन सूख चुके हैं। अब ये देखिए, ये भी बड़ा ख़तरनाक मामला है कि डैम्स जो हैं उनमें भी पानी नहीं है। तो ये सब लोग जो कि बड़ी बुलंद-व-बाला इमारतों में रहते हैं, तेहरान में बड़ी इमारतें हैं, वहाँ पर उनको पानी की किल्लत है। वो फिर टैंकरों से पानी भारी भरकम कीमत देकर ख़रीदते हैं, जैसा कि ये हमारे यहाँ पर राइज है। ये सारी ख़बरें जो हैं वो आप जब आप सुनते हैं तो आपको लगता है कि ये तो कहीं न कहीं हमारा हमारा मामला लग रहा है, हमारी बात हो रही है। अच्छा, अब गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्लान सामने आया है। गवर्नमेंट की तरफ से प्लान ये है कि वो हफ़्ते में एक इज़ाफ़ी छुट्टी देने पर गौर कर रही है, ताकि इससे पानी की जो कुछ किल्लत है उस पर काबू पाया जा सके। और अगर पानी की इस किल्लत पर काबू नहीं पाया गया तो फिर कुछ अरसे में ख़दशा ये है कि तेहरान जो है वो मुकम्मल तौर पर गैर आबाद हो जाएगा। बहुत सारे लोग माइग्रेट कर चुके हैं, बहुत सारे लोग माइग्रेशन का सोच रहे हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ से, तकरीबन सारी आबादी जो है वही माइग्रेट कर जाएगी और तेहरान जो है वो एक मुकम्मल गैर आबाद शहर बन जाएगा। अब प्रोग्राम में शामिल करते हैं कुछ मामला अफ़गानिस्तान और कतर का। कतर के हवाले से एक बड़ा ज़बरदस्त ऐलान सामने आया है। कतर ने ऐलान ये किया है कि वो 3000 से ज़ायद अफ़गान बाशिंदों को मुलाज़मतें फ़राहम करेंगे। तो अब ये पूरा मामला जो है वो अफ़गानिस्तान में उठा है और अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं वो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं कतर में मुलाज़मत के हवाले से। अब ये जो बयान है ये आया है जी तालिबान हुकूमत की जो एक मुआहिदा हुआ था इस महीने, खलीजी रियासत कतर जो है उसके साथ मुआहिदा हुआ। दोनों ममालिक ने मुआहिदा किया और इस मुआहिदे का बेसिक मुद्दा ये था कि कतर की तरफ से 3100 अफ़गान मज़दूरों को कतर में भर्ती किया जाएगा। अच्छा, अब दरख्वास्तें जमा करने का अमल जो है वो भी शुरू हो चुका है अफ़गानिस्तान में और कई लोग जो हैं वो दरख्वास्तें जमा करने के लिए सामने आए हैं। अब याद रखिएगा, ये जो मुलाज़मतें हैं ये हैं 3100 और 15,500 के करीब जो एस्टिमेट लगाया जा रहा है अफ़गानिस्तान की जो तालिबान हुकूमत है उनकी तरफ से। उनका एस्टिमेट ये है कि तकरीबन 15 या साढ़े 15,000 लोग ऐसे हैं जो कि इस पूरे मामले के लिए रजिस्टर करवाएँगे। फिर ज़ाहिर है उनमें से वेटिंग होगी, उनका एनालिसिस होगा और उसमें से फिर 3100 लोग जो हैं वो सिलेक्ट होंगे और उनको फिर कतर भेजा जाएगा मुलाज़मत के लिए। और तालिबान हुकूमत का ये भी कहना है कि ये जो मुलाज़मतें हैं ये मुल्क में शदीद जो गुर्बत है इस वक्त और शदीद जो बेरोज़गारी है उसके ख़िलाफ़ जो है ये एक बड़ा अहम इक़दाम है और इसके लिए वो कतर का बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। आगे बढ़ते हैं जी और चीन का रुख करते हैं। चीन में हम सब जानते हैं कि शदीद बारिशें हो रही हैं, कई इलाकों में तूफ़ान और सैलाब का मामला भी है। अब चीन से एक ख़बर आई है, बड़ी अफसोसनाक ख़बर है कि चीन का जो दारुल हुकूमत है बीजिंग, वहाँ पर बुज़ुर्ग अफराद के लिए एक केयर होम था या केयर सेंटर था, वहाँ पर सैलाब की वजह से 31 अफराद जो हैं वो हलाक हुए हैं। अब डिटेल इसकी क्या है, चीन में हम सब जानते हैं शदीद बारिशें हो रही हैं, कई लोगों की हलाकतों की तस्दीक की गई है। अब वस्ती बीजिंग जो है उसका ज़िला है म्योन।
वहाँ पर एक टाउन में बुज़ुर्ग अफ़राद के लिए ये एक केयर सेंटर बनाया हुआ था, एल्डरली केयर सेंटर। और वहाँ पर तकरीबन 77 लोग थे जो कि वहाँ पर मुकीम थे। और जब बारिश शदीद हुई, सैलाब की कैफ़ियत पैदा हुई तो वहाँ पर भर गया पानी। और इस पानी में 40 लोग ऐसे थे, 40 बुज़ुर्ग ऐसे थे जो कि इसमें फँस गए थे। और फिर उसके बाद यहाँ पर अगर हम पानी का एस्टिमेट लगाएँ तो तकरीबन 2 मीटर के करीब, यानी कि यूँ कह लें कि 6 फ़ीट से के करीब जो है वो पानी जमा हो गया था। और इस वजह से फिर लोग जो हैं वो निकल ना सके और 31 अफ़राद जो हैं वो इस मामले में डूब कर हलाक हुए थे। और चाइना की तरफ से फिर चीनी अहदेदारों की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और उसमें उन्होंने इकरार किया कि जी, हमें अंदाज़ा नहीं था कि ये जो इलाका है इसमें भी पानी भरने की ये कैफ़ियत पैदा हो जाएगी और पानी की जो निकासी है वो यहाँ से नहीं हो सकेगी। और उस पर उन्होंने माज़रत भी की है। अब प्रोग्राम में आपको लेकर जाते हैं स्वीडन की तरफ, जहाँ पर ईयू और अफ्रीका ये दोनों के दरमियान जो इमिग्रेशन का मामला है उसमें कुछ कवानीन के हवाले से तब्दीलियाँ की गई हैं। ये तब्दीलियाँ क्या हैं, ये बताएंगे हमारे नुमाइंदे स्वीडन से ज़ुबैर हुसैन साहब। जी ज़ुबैर, बताइएगा कि ये जो इमिग्रेशन जो पॉलिसी है, माइग्रेशन पॉलिसी है, उसमें क्या तब्दीली आई है, क्या शिफ्ट हुआ है? जी, बिल्कुल इसी तरीके से है कि यूरोपीय यूनियन ने इस वक़्त जो है अफ़्रीकी ममालिक पे अपना दबाव जो है वो डालना शुरू किया है। यूँ तो बहुत सारे इमदादी पैकेज यूरोपीय यूनियन की जानिब से अफ़्रीकी ममालिक को दिए जा रहे थे, लेकिन इस बार ये सूरत-ए-हाल सामने आई है कि इल्लीगल इमिग्रेशन को, असाइलम सीकर्स को रोकने के लिए यूरोपीय यूनियन की जानिब से ये बयान और ये दबाव सामने आया है कि अगर अफ़्रीकी ममालिक को यूरोपीय यूनियन में अगर कोई इस तरीके की दिलचस्पी नज़र आती है कि कोई माली इमदाद दी जाए, तो आपको इल्लीगल इमिग्रेशन को, असाइलम सीकर्स को रोकना होगा। और इस हवाले से ट्यूनिस, मिस्र और मोरितानिया के ऐसे ममालिक जो यूरोपीय यूनियन की बॉर्डर के नज़दीक हैं, उनसे ये दरख्वास्त की गई है यूरोपीय यूनियन की जानिब से कि हम आपको लाखों यूरो जो है वो इमदाद की सूरत में देंगे, अगर आप जो यूरोपीय यूनियन की जानिब बढ़ती हुई इमिग्रेशन को अफ्रीका से रोक सकें। इस हवाले से इंसानी हुकूक की जो तंजीमें हैं, उन्होंने इस पर गहरे तशवीश का जो है वो इज़हार किया है, क्योंकि इन ममालिक में ख़ास तौर पे अगर बात की जाए अफ़्रीकी ममालिक में इंसानों के साथ जो है वो स्मगलिंग के जो एजेंट हैं वो जो बुरा बर्ताव करते हैं और वहाँ की जो हुकूमतें हैं वो बुरा बर्ताव करती हैं, उसको मद्देनज़र रखकर ये कहा जा रहा है कि अगर इमदादी पैकेज को मदद की बुनियाद पर ना दिया जाए और किसी शराइत की बुनियाद पर दिया जाए, तो ये एक ऐसा इक़दाम होगा कि जिसमें इंसानी हुकूक पामाल होंगे। ये बात यहाँ पर कहना बहुत ज़रूरी होगी कि ना सिर्फ यूरोपीय यूनियन, ऐसे ममालिक यूरोप के, खासतौर पर इटली की बात की जाए, उन्होंने पहले ही ट्यूनिस जैसे मुल्क से अपना एक एग्रीमेंट किया हुआ है कि अगर आप जो है वो किसी तरीके से इल्लीगल इमिग्रेंट्स को रोकेंगे तो आपको इमदादी पैकेज दिए जाएंगे। तो यही सूरत हाल है इस वक्त यूरोपीय यूनियन में बढ़ती हुई महाजरत को रोकने के लिए ये इकदाम उठाए जा रहे हैं। मगर यूरोपीय यूनियन का ये इकदाम पूरी दुनिया की नज़रों में एक ऐसा कदम है कि जिसको एक आप समझें कि ब्लैकमेल कहा जा रहा है, एक ऐसा दबाव कहा जा रहा है कि जिसको रोकना बहुत ज़रूरी है, वरना अफ्रीकी ममालिक के लिए इमदादी पैकेज ना सिर्फ शराइत की बुनियाद पे होंगे बल्कि इंसानी हुकूक की पामाली की बुनियाद पर भी होंगे। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे ज़ुबैर हुसैन आपका। हमारे साथ आप मौजूद थे स्वीडन से और बात हो रही थी कि ईयू और अफ्रीका के दरमियान जो माइग्रेशन पॉलिसी है उसमें किस किस्म की तब्दीलियाँ आई हैं।